चलिए आज का वीडियो में हम लोग सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पार्ट 10। आज का क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर रेज़ टू पावर 4 अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर रेज़ टू पावर 4 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 और कह रहा है, क्या कह रहा है कि अल्फा का मान जो है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो तब जो है कि इसका मान क्या होगा, यानी sin 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा के इक्वल टू कितना होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पहला मेथड है और ये दूसरा मेथड है, यानी इस मेथड को तो आप लोग 11th क्लास में बना ही चुके होंगे अगर 11th ईमानदारी से पढ़े हैं तो, लेकिन कंपटीशन में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। कंपटीशन में आपको शॉर्टकट मेथड बनाना है। तो आप कहिएगा कि सर इसमें तो वेरिएबल एक है और इक्वेशन एक है, वैल्यू पुटिंग से तो बन तो नहीं सकता है। तब वैल्यू पुटिंग से अगर हम नहीं बनाएंगे तो किस मेथड से बनाएंगे, आप देखिए इसी को शॉर्ट कीजिएगा। यानी ये जो है ये आपके पास क्वेश्चन है 2 sin 4 अल्फा प्लस 2 cos 4 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी इसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इसका तो इसका फॉर्मूला 2 sin रेज़ टू पावर 4 अल्फा प्लस 2 cos रेज़ टू पावर 4 अल्फा इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है 2 माइनस 4 sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, कितना पुट करेंगे यानी 2 पुट कर देंगे, माइनस 4 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो है कि 2 में 1 को माइनस कर देंगे तो प्लस 1 आ गया और माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जो क्या करेंगे इसको उधर उस पर बाउंड्री को उस पर ले जाएंगे तो प्लस में आ गया साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा पहले एक लाइन इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको यानी 1 रहने दी माइनस 2 और ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब जो है कि उसको उधर ले जाएंगे, आप बचा कितना 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 अल्फा का स्क्वायर, यानी यहाँ लिख देते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो है कि साइन 90 डिग्री, इसका तो 1 यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, 1 इक्वल टू कितना होगा साइन 2 अल्फा, स्क्वायर हटा करके रूट आया। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 2 अल्फा, तो 90 डिग्री इक्वल टू 2 अल्फा हो गया। अब मान किसका निकालना है, तो अब मान निकालना साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा का, यानी साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा का। अब जो है साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मान कॉस, इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। तो करेक्ट आंसर विल बी कितना होगा, ऑप्शन बी हो गया। आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आप कहिएगा कि सर अगर वैल्यू पुटिंग में तो साइन 45 डिग्री मान 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री मान 1/√2 होता है। अगर इसमें अगर जो हम पुट करते तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो क्या हम साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा के जगह पर अगर यदि हम 45 डिग्री अगर पुट करेंगे तो नहीं बनेगा, सवाल बनेगा। लेकिन इसमें जो है कि वेरिएबल एक है और इक्वेशन एक है, इसलिए वैल्यू पुटिंग करके हम नहीं बनाए। वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जाकर के आपका ऑप्शन आंसर अगर आ रहा है तो 45 डिग्री का इस्तेमाल करके आप बना दीजिए, टाइम बचेगा। चलिए आप पुट कीजिए वो। चलिए वो आपका कहना है कि साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा, हम अल्फा इक्वल टू पुट करते हैं 45 डिग्री।
तो साइन 2 ये हो गया आपके पास 45 डिग्री प्लस कॉस 2 और ये 45 डिग्री, ये कितना हो गया साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री, ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। यानी इसमें आंसर तो आ रहा है लेकिन ये हो गया नियम के खिलाफ। लेकिन आप तो यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन बना रहे हैं, आंसर आ जा रहा है जिससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आंसर आप सॉल्व करके लाइएगा तो 1 ही होगा, ऐसे 45 डिग्री पुट करके बनाइएगा 1 ही होगा। लेकिन नियम है कि जब वेरिएबल ज्यादा रहे इक्वेशन से तब आप वैल्यू पुटिंग करके आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं था, इसलिए हम 45 डिग्री नहीं पुट कर रहे थे। लेकिन 45 डिग्री पुट करने के बाद आंसर तो आ जा रहा है, उसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया। तो अब आपका मर्जी, अब जैसे बना सकते हैं, यानी टाइम बचाने के लिए।